या यू कैप्टन अभिमन्यु बन रहा है जी। इस नारायण के ऊपर ध्यान कैप्टन अभिमन्यु अगर दे लेंदा तो इसने तो हार का सामना भी नहीं करना था। लेकिन एक ही चीज पर लग गया रहा, अगर अजय सिंधु खा गया, अजय सिंधु खा गया। अजय सिंधु नहीं खा गया मेरे भाई, अजय सिंधु का महक हो भ्रष्टाचार तो कैप्टन अभिमन्यु ने कराया है। मंत्री रहते रहते, एमएलए रहते रहते कोई किसी का परिवार का सदस्य पैसे खा सकता है जी? नहीं, कैप्टन अभिमन्यु तो बहुत बड़ा, उनके पास तो आर्थिक साम्राज्य काफी बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अठन्नी तो कितने चौंदा नहीं देखा। मैं नारनौंद हल्के के लोगों से मिला, हल्के के लोगों ने ये कहा कि जब से हरियाणा बना इतने काम आज तक हुए थे, इतने ही काम कैप्टन अभिमन्यु ने करवाए कि जब से हरियाणा बना तब से जितने टोटल काम हुए हैं सारे विधायकों ने करवाए, अकेले ने करवाए। ये नारायण में देख लो ना कड़ाई की की वर्किंग क्या थी, उन पर जैसे आरोप लगाया, आप लोगों तो मिलते दुष्यंत ने कुछ नहीं जी ली। दुष्यंत ने एक काम ऐसा गजब का कराया हमारे, बाईपास बना था और हमारी भी जमीन कटा थी, हमने नू दे दी थी कि ना दे कि मैं ना दियो अपना काट लेता हमने जड़ो करना। और वो शहर की जीवन रेखा थी और नहीं तो घूमने खातर भी थी। ठीक है, लोग घूम लेते क्योंकि यहाँ ग्राउंड नहीं है जी, जमीन नहीं है नारायण के। आसपास के गांव में तो है लेकिन नारायण के नहीं है कोई सरकारी जमीन। तो वो बाईपास नारायण का जीवन रेखा था, यूं तो उसने भी खा गया। दुष्यंत चौटाला बड़े बड़ा काम ने जी, सारे सिग्नेचर हो गए थे, सब कुछ हो गया था जी। लेकिन लास्ट में किसी ने कह दिया कि रामकुमार गौतम की जमीन पड़ा है, कर गया रामकुमार गौतम भी एक के दर्द में रहा। अकबर मंत्री क्यों नहीं बढ़ा? अब रामकुमार गौतम ने क्यों बढ़ावा मंत्री ने बता? बीजेपी में था सारी जिंदगी, भारी भरकम कद भी था, उस बीजेपी के लिए धोखा करके तो कांग्रेस में बढ़िया था, और फिर कांग्रेस में धोखा करके निर्दलीय जा लड़ा, और निर्दलीय लड़के फिर दुष्यंत का सारा जा चढ़ा। एक तो यू बैठता ही नहीं, दुष्यंत ने मन ने दुष्यंत बना दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये 10 की 10 मेरी वजह ताकि नहीं तो आनी ये नहीं थी। इसका खुद का ब्योत कौन था कल उसका दुष्यंत बना बनद का, बिल्कुल। और फिर बीजेपी इसने क्यों मंत्री बनाओ जब ये धोखा देगी थी? असली जड़ तो बीजेपी इसने कौन ही बना दी, नाम किसी और का लेंदा हंड है, अपना गात बोझ के न टाइम देख कर न। कांग्रेस में बतेरा माल चाह गया था, खाने को नहीं मिला, जहाँ तो बड़ा हंड है। सारा देश ने न्यू कहा मेरे फेफड़े खराब क्यों है ना, विधान फेफड़े खराब जिस आदमी के हो रहे हो, मेरे पिताजी के फेफड़े खराब हुए थे, और मैंने मेरा फेफड़े खराब होने वाला आदमी 4 डंग नहीं चल सकता जी, बिल्कुल। और यू नु का फेफड़े खराब थे। 2005 में नु का था मेरा लकड़ी गिर दो चाहे वोट गिर दो, मेरा लास्ट इलेक्शन है 2005 से लेकर 23 है कि 20 साल पाँच 30 का न्यू की न्यू पड़ी है। महाराणे लोग है ना, मेमोरी बहुत छोटी है। नारनौंद विधानसभा हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। कैप्टन अभिमन्यु, दादा रामकुमार गौतम, 2 बड़े राजनीतिक चेहरे यहाँ हैं। और आज नारनौंद में एक बड़ा सम्मेलन था, किसान जागरूकता सम्मेलन। रणबीर सिंह लोहान ने वो सम्मेलन करवाया था और वहाँ भी राजनीतिक आवाज़ सुनाई दी, राजनीतिक गूंज सुनाई दी। और एक तरह से हम कहें कि ये एक ऐलान था कि अगले विधानसभा चुनाव में भी रणबीर लोहान जी ताल ठोक सकते हैं। जी लोहान जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम। आपके जितने भी पड़ताल टीवी के दर्शक हैं सभी को मेरी नमस्ते हाथ जोड़ के। कार्यक्रम में राजनीतिक बातें बहुत हुई उसमें। अब कुछ बच्चों ने बोला वहाँ के भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, राजनीति में आओ, राजनीति में आओ। लोग तो देखो जिनको अच्छा लगा वो पता नहीं क्या दे, क्या मूड है ना, अभी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये एक मूड तो है कि ये तो 10-10, 20-20 साल देख लिए ना दूसरे, और वो सिर्फ सिवाय खाने के और कुछ नहीं करते, उनके खिलाफ तो मोर्चा खोलने का मूड है। तो मोर्चा तो फिर राजनीतिक तौर पे खुल सकेगा। केजरीवाल ने यही तो कहा था जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बदल नहीं सकते। लेकिन अच्छे आदमी अगर राजनीति में आ जाए तो बुरी बात भी की है। बिल्कुल, आप बड़ी चर्चा में हो, पूरे हल्के में बहुत सारे बच्चों को विदेश भेज रहे हो, और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जो गरीब मजदूर लोग हैं उसको मदद, आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं आप भी। हाँ, और इसकी भी बड़ी चर्चा है। और आज कार्यक्रम में भी लोग कह रहे थे कि ये भाई भी राजनीति में आवेगा, इस तरह से मैं लोगों के बीच में सुन रहा था। मैं तो 20-25 साल, जैसे 2005 में कांग्रेस का अध्यक्ष था, उससे पहले भी मैं था, मतलब मेरी फैमिली थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें छोड़ के ना अमेरिका गया था जी। अमेरिका जाने तो पल्ला मैं इन लोगों का प्रदेश का प्रवक्ता था, और उससे पहले मैं वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी में भी रहा हूँ।
मैं तो वैसे तो अब कौन सी पार्टी में हो? मैं कोई किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, मैं हूँ लोगों के दिल में, दिल की पार्टी है मेरी। कि लोग आपने देखा नहीं जी, घंटे भी नहीं बैठे रहे। बिल्कुल। कोई बड़ा नु थोड़ी था कि सेंटर तक कोई मंत्री आ रहा है, कोई मोदी जी आ रहे हैं या कोई मुख्यमंत्री आ रहा था। इनकी जनसभा में इतने आदमी को जितना अपना बैठे थे और 3:30 बजे तक वो प्रोग्राम चला जी। आप देखो तो लोग बैठे रहे, सुनेंगे, छत पे भी खड़े थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ नारनौंद का हाल बताओ। यहाँ से पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु, दादा राम कुमार गौतम है, आपके हरियाणा के डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मुझे समझ लो, सारा काम मैं करवाऊंगा। लेकिन हम यहाँ आ रहे थे, जो मेन सड़क है बुरा हाल है, टूटी पड़ी है, कहीं कोई लाइट नहीं, सड़क नहीं, मतलब पैदल भी चलने लायक नारनौंद गांव का भी बहुत बुरा हाल है। 10 साल जब कांग्रेस का राज था ना, हुड्डा साहब बिन्नू का मैंने बहुत बड़ा काम करा। हाँ, हमारे नारायण का तो जब भी कि नहीं बट्ठा गोले हो रहा था। और ईब भारतीय जनता पार्टी का जैसे सरकार है और मंत्री कह तो हमारे परिवार में मेरे ताऊ जी थे इतने बड़े। क्या नाम? चौई वीरेंद्र सिंह, ठीक है, नारनौंद वाले। हाँ। डॉक्टर अजय चौधरी वाले फादर जी जी। या यू कैप्टन अभिमन्यु बने रहे हैं जी। इस नारायण को ऊपर ध्यान कैप्टन अभिमन्यु अगर दे लेंदा तो इसने तो हार का सामना भी नहीं करना था। लेकिन एक ही चीज पर लग गया रहा, अगर अजय सिंधु खा गया, अजय सिंधु खा गया। अजय सिंधु नहीं खा गया मेरे भाई। अजय सिंधु का महक हो भ्रष्टाचार तो कैप्टन अभिमन्यु ने कराया है। मंत्री रहते रहते, एमएलए रहते रहते कोई किसी का परिवार का सदस्य पैसे खा सकता है जी? नहीं, कैप्टन अभिमन्यु तो बहुत बड़ा, उनके पास तो आर्थिक साम्राज्य काफी बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अठन्नी तो किधर चौंदा नहीं देखा। ये बतेरे गरीब लोग हैं, अलग बात नहीं है जी। हाँ। बात यह है कि भाई यू सारा का सारा माल खींच कर ने और फिर न्यू कहना कि भाई मेरा कोई हाथ नहीं चोरी में, तो अजय खा गया। सरेआम न्यू कहना चाहिए बतेरी इतनी बिल्डिंग खड़ी है जी कहीं तो। हाँ। अब इसने विकास बोस करा दिया, वो बिल्डिंग खड़ी करी ना कमीशन खान खातर। अच्छा, उनमें शहदों को नहीं क्यों तथ्यों के साथ कुछ बात करें तो हम कैप्टन पर कोई ये जो एक सिंदड़ गांव है, हाँ, उस गांव में एक बिल्डिंग खड़ी है जी और वो 5-7 साल तक खड़ी है। सरकार की कोई तो प्लानिंग होगी, 12 रुपये लगाने लग रहे तो हम करोड़ों रुपये। बिल्कुल। अब भाई हॉस्पिटल बढ़ा दिया, डॉक्टर इवेंट जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नहीं है। कोरोना जब आया था, मैं आंकड़ा के हिसाब से बात करूं, कोरोना जब आया था तो पूरे हरियाणा में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर नहीं थे। आपने ही बेरा उस बात का। और फिर आए वेंटिलेटर। अच्छा। और फिर कई वेंटिलेटर तो ऐसे थे कोई खुद ही वेंटिलेटर में थे। तो ये छोटे छोटे गांव में हॉस्पिटल खोल दिए कि वो हॉस्पिटल खोल दिया जिस गांव में बड़ा विकास करा जी, बड़ा विकास करा। वो परसेंटेज खा कर वह बिल्डिंग न्यू की न्यू खड़ी है 10 साल तक, एक आदमी भी नहीं बैठता जी, एक आदमी भी नहीं। अजय सिंधु की वर्किंग क्या थी? उन पर जैसे आरोप लगाया, आप लोगों तो मिलते जुलते थे, पार्टी में भी थे ना? मैं कभी नहीं मिला जी, मैं तो शुरू में देख लिया था कि ये तो झूठ जाट बोल रहे हैं। हाँ। मेरा तो उनका गला वारा ही नहीं खाया। ठीक है। और वारा क्यों कर खाओ जी कि बोल जय श्री राम कहना और फिर गला है भ्रष्टाचार करना। मैं नारनौंद हल्के के लोगों से मिला, हल्के के लोगों ने ये कहा कि जब से हरियाणा बना इतने काम आज तक हुए थे, इतने ही काम कैप्टन अभिमन्यु ने करवाए कि जब से हरियाणा बना तब से जितने टोटल काम हुए हैं सारे विधायकों ने कराए, अकेले ने करवाए। ये नारायण में देख लो ना कड़ाई के हो रहे हैं। हाँ। इसका नाम तो बता, इस नारायण ये तो शहर है ना, इस नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। आप चुकरदा घूम के देखो, आपकी आत्मा जब नहीं मान रही भाई, उसने तो बहुत बेगन कर दिया, फिर तो नहीं मानियो वह सही है था भाई। अच्छा। ये तो शहर में बढ़ते ही पता चल जाए जी किस शहर का किसने क्या विकास करा। ठीक है। कोई एक शहर तो बताओ जी। हाँ, 2-3 सड़क निकाली थी उसने, वो भी कमीशन खान खातर। कई कॉलेज भी उचित ही नहीं बना था। कॉलेज, ITI, मंडी, बस स्टैंड। हमारे नारायण का कॉलेज तो जी हमारे गाँव के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके करा था जी, कांग्रेस राज में। ठीक है ना। और जो ये कॉलेज, ये जैसे अब डाटा में जी कॉलेज खोल दिया, वो कॉलेज तो आज तक भी डाटा स्कूल में लगता है जी। ठीक है। और बिल्डिंग तो आज तक भी तैयार नहीं। कैप्टन अभिमन्यु तो नूबी का था कि 80 से नारायण तक जींद रेल सिटी मारेगी, 10 साल हो गई थी तो कोशिश इंडी सुनी नहीं। ठीक है। या झूठ तूफान नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु तो न्यूबी का था। अकबर मैं एक कलम तक न्यू कहा कि जितने भी 10,000 गेस्ट टीचर हैं वो सारे के सारे पहले आते ही एक ही कलम से पक्के होंगे। मैंने सुनी उनकी भाषा, उसके भाषण भी सुने उनके। वो गेस्ट टीचर तो आज भी गेस्ट ही हैं। हाँ, चलो ये उनके लेवल का नहीं है। अच्छा, तो पिछले 5 साल में लेवल का नहीं है तो बोल रहा क्यों? ठीक है, झूठ है फिर तो। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? ठीक है। अच्छा, ये उसको हराया, मंत्री था, हैवी वेट था, यहाँ से दादा राम कुमार गौतम को यहाँ से MLA बनाया। झूठा था इसलिए हराया है, झूठा था, भ्रष्टाचारी था इसलिए हराया। इनके 5 साल दादा राम कुमार गौतम कैसा रहा?
दादा रामकुमार गौतम भी एक के दर्द में रहा। अकबर मंत्री क्यों नहीं बना? अच्छा। अब रामकुमार गौतम ने क्यों बढ़ावा मंत्री नहीं बता? बीजेपी में था सारी जिंदगी, भारी भरकम कद भी था। उस बीजेपी के लिए धोखा करके तो कांग्रेस में बढ़िया था, और फिर कांग्रेस में धोखा करके निर्दलीय जा लड़ा, और निर्दलीय लड़के फिर दुष्यंत का सारा जा चढ़ा। एक तो यूं बैठता ही नहीं का दुष्यंत ने मन ने दुष्यंत बना दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये 10 की 10 मेरी वजह ताकि नहीं तो ये नहीं थी। इसका खुद का ब्योत कौन था कल उसका दुष्यंत बना बनद का, बिल्कुल। और फिर बीजेपी इसने क्यों मंत्री बनाओ जब ये धोखा देगी थी? असली जड़ तो बीजेपी इसने कौन ही बना दी, नाम किसी और का लेंदा हंड है। अपना गात बोझ के न टाइम देख कर न कांग्रेस में बतेरा माल चाप गया था, खान तो कोई मिला जाता बड़ा हंड है। अच्छा। सारे देश ने न्यू कहा मेरे फेफड़े खराब क्यों है ना, विधान फेफड़े खराब जिस आदमी के हो रहे हो, मेरे पिताजी के फेफड़े खराब हुए थे, और मैंने मेरा फेफड़े खराब होने वाला आदमी 4 डंग नहीं चल सकता जी, बिल्कुल। और यूं नु कहा फेफड़े खराब थे। 2005 में नु कहा था मेरा लकड़ी गिर दो चाहे वोट गिर दो, मेरा लास्ट इलेक्शन है 2005 से लेकर ना 23 है कि 20 साल पाँच 30 का न्यू की न्यू पड़ी है। महाराणे लोग है ना, मेमोरी बहुत छोटी है, 1 मिनट में मान जाए बकाई में आ जा है। अब इसने कर दिया, अब ये 5 के 5 साल गोल दिए, ई भी इसने जड़ते भी था जगह नहीं कि में उसे के गुण गाओगा पाछे का दबा कैप्टन ने काम बतेरा करा पल्ला नुका करदा इस भ्रष्टाचारी आदमी नहीं है। थोड़े दिन पहले की एक वीडियो सुनी होगी आपने बास की, बास में यूं नुका था बोले यू अजय का तो नाम है, खाए तो यू गया, यू भी खा गया और यू भी खा गया। तो फिर लोगों ने बेरा पटेगा कि मतलब 10-15 साल तक भ्रष्ट हैं, तो इनके तो साइड लाइन कर देना चाहिए। दुष्यंत के तो खिलाफ मोर्चा खोल रखे यार। दुष्यंत ने यहाँ पीछे नानूंद में कहा था कि मेरे को अपना विधायक मानो, मैं यहाँ के काम करूंगा। क्या दुष्यंत ने कुछ यहाँ नानूंद हल्के की सुध ली है? दुष्यंत ने कुछ नहीं जी ली। दुष्यंत ने एक काम ऐसा गजब का कराया हमारे, बाईपास बना था और हमारी भी जमीन कटा थी, हमने नू दे दी थी कि ना दे कि मैं ना दियो अपना काट लेता हमने जड़ो करना। और वो शहर की जीवन रेखा थी, और नहीं तो घूमने खातर भी थी। ठीक है, लोग घूम लेते क्योंकि यहाँ ग्राउंड नहीं है जी, जमीन नहीं है नारायण के आसपास के गांव में तो है, लेकिन नारायण के नहीं है कोई सरकारी जमीन। तो वो बाईपास नारायण का जीवन रेखा था। यूं तो उसने भी खा गया दुष्यंत चौटाला, बड़े बड़ा काम ने जी, सारे सिग्नेचर हो गए थे, सब कुछ हो गया था जी। लेकिन लास्ट में किसी ने कह दिया कि रामकुमार गौतम की जमीन पड़े है, कर गया काम। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ से चारों तरफ पर बैणी के ऊपर को निकलना था। लोगों ने शहर के अंदर की जाने की जरूरत नहीं थी, और बाकी सारा शहर ने घूमने भी जगह मिल गई थी। तो रामकुमार गौतम ने विधानसभा में उठाया था इस सवाल। हाँ, अभी बोला भी था उसने कि हमारा ये आपका पास हो गया था, बस पैसे अवार्ड होने थे, ठीक है, बाकी सारी चीज होगी थी, कर दिया ना, ऐसे नहीं होगा जी। ठीक है, तो इसने तो जी कोई एक चीज गणा तो दे ही हो। चलो अब ये बताओ आपका अगला कदम क्या है? आज जो पॉलिटिकल बातें हुई थी, इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से, क्या रहेगा? अभी तो देखो सोचा नहीं है। अच्छा, मैं आपने बातें तो बहुत हुई राजनीति। हाँ, सभी लोगों ने कहा कि आप आगे आओ, हम करेंगे ये करेंगे। मैं बताऊं जी, मन ने कई साल हो गए घूमना नहीं। हाँ, मन ने भी नहीं बेरा कि क्या करना। कई पॉलिटिशियनों के टेलीफोन आए मेरे पास भी कि आ जा करेंगे बात, केजरीवाल से मिलवा देंगे, कोई कह जी उल्टे वापस ही नव चले जी, कोई कह जी कांग्रेस में आ जाओ है, कोई कुछ मन ने न्यू बेरा पट रहा जी कि आप उन लोगों के खिलाफ जरूर बोलेंगे जो से भीतर तक किमें है, बाहर किमें है, 10 साल तक काम नहीं कर रहे। मैं लोगों ने एक ही बात कहूँ आपके माध्यम से कि भाई जो 10 साल 15 साल से आपकी सेवा नहीं करता उसको कतई वोट नहीं देनी, और जो 10-10 साल तक देख लिए उसको भी नहीं देनी जी। यानी पत्ते नहीं खोल रहे हो अभी आप? नहीं, पत्ते वाली बात नहीं है। पत्ते तो देखो मैंने खोल तो दिए कि जो 10 साल तक काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ बोल लूंगा, बिल्कुल, और जो 10 साल आ गया उसने कुछ नहीं करा उसके खिलाफ जरूर बोल लूंगा। जी जी जी, तो दोनों आगे खिलाफ बोल लूंगा मैं। चलो कि तो करूंगा। चलो हल्के में, चलो कम से कम लोगों के बीच में ये अच्छा है कि जो सोशल काम आपने शुरू किया है उसके लिए लोग बड़ी सराहना। मैं कर्मपाल जी 20 साल तक कर रहा हूँ सोशल काम जी, और असल तो यूँ मान लो कि मेरी पीढ़ी, मेरा दादा सन 92 में एक्सपायर हुए थे जी, 86 साल के जी, और उसने कम से कम भी
80-85 साल पहला 2 बच्चे आए थे नारनौंद में मेरे गांव। उस समय तो लोगों पर रोटी को नहीं हुआ कर दी जी। उन दोनों बच्चों को घर पाला बड़ा करया। जब वो एक्सपायर हुए ना, जब मैंने न्यू मेरा पटा था कि ये मेरे दादा की औलाद नहीं है जी। उस टाइम थी तो मैं न्यू कहा करता कि मैं तो है ना ये बीबीपुर जाऊंगा, मेरा ताऊ दौर है। और मैं तो छुट्टियां में बीबीपुर जा करता मेरा ताऊ दौर जी। जी जी। मैंने तो उनके एक्सपायर होने के बाद पता चला था कि ये पाले थे और बसाए थे। बसाए थे। ये तो आज का कोनी जी, रोज का काम रहा, सारी जिंदगी का काम रहा, खून में है याद मेरे। बिल्कुल। चलो भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करपाल जी। थैंक यू। ये थे रणबीर लोहान जी। और नारनौंद की सियासत में एक नई आहट हलचल इन्होंने पैदा कर दी है। आज किसान जागरूकता सम्मेलन था, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और करीब 5 घंटे तक लोग बैठे रहे और हल्के का मूड, हल्के के लोगों के बीच में चर्चा ये थी कि रणबीर लोहान अगला विधानसभा चुनाव किसी न किसी पार्टी की टिकट पर या निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन लोहान जी ने बातचीत में पत्ते नहीं खोले हैं। आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए, अपडेट आपके पास लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।